हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो में अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय के एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीवाईक्यूज को करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्नावली 8.1 से रिलेटेड जो कि 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया था। इस वीडियो में 8.2 से रिलेटेड 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम देखेंगे, जो कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री में साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉस का मान। इन वैल्यूज़ को हमें याद करना होगा। जैसे साइन 0 डिग्री पर 0 है, साइन 30 डिग्री पर 1/2, साइन 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और साइन 90 पर 1 है। तो इस तरीके से यहाँ पर टेन तक, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट तक 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक यहाँ पर वैल्यूज़ है। इन वैल्यूज़ को हमें याद करना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 8, जो कि इम्पॉर्टेंट है। यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2, कॉस a प्लस बी बराबर 1/2, जहाँ पर a प्लस बी लेस देन 0 डिग्री और ग्रेटर देन एंड इक्वल 90 डिग्री है और a का मान बड़ा है, a ग्रेटर देन b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें a और b का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न में दिया है साइन a माइनस बी बराबर 1/2, कॉस a प्लस बी बराबर 1/2 है, जहाँ a प्लस बी का मान 0 से बड़ा है और 90 के बराबर और 90 से छोटा है। तो इस तरीके से यहाँ पर दिया है, तो इन दोनों को हमें सॉल्व करके a और b का मान ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले दिया है साइन a माइनस बी बराबर 1/2 है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, इस तरफ हमारा साइन a माइनस बी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये साइन है। तो हम देखेंगे कि साइन का कौन सा मान 1/2 के बराबर होता है। तो यहाँ पर साइन 30 का मान 1/2 के बराबर होता है। तो यहाँ पर 1/2 के जगह पे साइन 30 को हम रख सकते हैं। तो यहाँ पर साइन a माइनस बी बराबर साइन 30 डिग्री। अब यहाँ पर दोनों तरफ क्या है, साइन है, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा है a माइनस बी बराबर 30। अब यहाँ पर दूसरा दिया है कॉस a प्लस बी बराबर 1/2। तो सेम हमें इसमें भी करना है। इधर हमारा कॉस में वैल्यू दिया हुआ है a प्लस बी में, तो कॉस का मान 1/2 किस में आता है उसको हमें देखना है। तो यहाँ पर कॉस 60 का मान होता है 1/2। तो 1/2 के जगह पे हम कॉस 60 का मान रखेंगे। तो यहाँ पर कॉस a प्लस बी बराबर कॉस 60 डिग्री। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो इस तरीके से ये माना, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर a माइनस बी बराबर 30 डिग्री और a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब इनको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर b माइनस में है, b प्लस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर एक a है, तो यहाँ पर जोड़ के यहाँ पर 2a हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 90 आ जाएगा। अब a का मान निकालेंगे तो 90 बट्टा ये जो 2 है ये बट्टे में आ जाएगा, क्योंकि ये गुणे में है तो ये बट्टे में आ जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, भाग देंगे, तो यहाँ पर 45 आ जाएगा। तो a का मान हो गया है 45 डिग्री। समीकरण 2 में a का मान रखने पर, तो समीकरण 2 यहाँ पर a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। a का मान 45 है प्लस b बराबर 60 डिग्री। तो b बराबर यहाँ पर 60, 45 बराबर किधर आएगा, तो माइनस का 45 हो जाएगा। इनको माइनस करेंगे, 60 में से 45 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 15 डिग्री आ जाएगा। तो b बराबर 15 डिग्री। अब यहाँ पर a और b का मान निकालने के लिए कहा था, तो a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। तो इस तरीके से हमारा दोनों मान निकल गया है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न नंबर 1, जो कि इम्पॉर्टेंट है। इसके 5 क्वेश्चन है इसमें, तो 5 के 5 इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है,
तो इसमें पहला पॉइंट है जो कि 2024 में आया है। ये प्रश्न 2024 में आया है और इम्पॉर्टेंट है। इसके हर एक पार्ट के जो क्वेश्चन हैं, इसमें 1 से लेकर 5 पार्ट है इसमें, तो ये पाँचों के 5 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले पार्ट को करते हैं। तो इसमें जो साइन कॉस और टैन की जो वैल्यू है 0 से लेकर 90 डिग्री तक जो अनुपात है उसी का यहाँ पर यूज करना है। तो सबसे पहला प्रश्न है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। तो इसमें हमें वैल्यूज़ को पुट करना है। तो यहाँ पर साइन 60 का मान रखना है। तो साइन 60 का मान होता है √3/2 और कॉस 30 का मान होता है √3/2 प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2 और कॉस 30 का मान होता है 1/2। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर साइन 60 और कॉस इसके बीच में ये गुणा है, यहाँ पर डॉट का मतलब ये गुणा है। अब इनको गुणा करेंगे तो √3 गुणा √3 3 होता है और 2 दूनी 4, और गुणा हमेशा मतलब सीधा ही होता है। अब यहाँ पर प्लस लगाना है, एक को एक के साथ गुणा करेंगे, 1 2 दूनी 4। अब इसको सिंपली हमें एलसीएम लेके सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा और 3 और 1 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा है 4/4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो पहला जो ऑप्शन है इसका आंसर हो जाएगा 1। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ पर ये सेकंड वाला जो प्रश्न है इसमें भी हमें मान रखने हैं। तो यहाँ पर जो ये tan स्क्वायर 45 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है tan 45 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर tan स्क्वायर 45 का मान होता है, tan 45 का मान होता है 1 और 1 का होल स्क्वायर, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर त्रिकोणमिति में जो स्क्वायर है वो सामने लगाया जाता है, tan के ऊपर लगाया जाता है। यहाँ पर एंगल में स्क्वायर नहीं लगाया जाता है। अगर एंगल में इसके साथ अगर स्क्वायर लगाएंगे तो एंगल का भी स्क्वायर हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर tan स्क्वायर 45 होता है। लेकिन जो इसका मतलब होता है tan 45 का जो मान होगा उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। जैसे tan 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 tan स्क्वायर 45, तो tan 45 का मान होता है 1 और 1 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30। तो यहाँ पर हमें कॉस 30 का मान रखना है। तो कॉस 30 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर। अब माइनस यहाँ पर साइन 60 है तो साइन 60 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर। सब में यहाँ पर होल स्क्वायर है। अब यहाँ पर 2 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब प्लस 2 √3 का स्क्वायर यहाँ पर 3 होता है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर यहाँ पर 4। अब यहाँ पर हम देखेंगे 2 गुणा 1 यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस का √3/4 और माइनस का 3/4, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा ये 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। इसमें बाकी के सारे क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो इसमें 1 2 3 4 पॉइंट हैं और इसमें हमें आंसर के मतलब विकल्प में टिक लगाना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो इसमें 4 प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो इसका जो पहला प्रश्न है, पहला पॉइंट है 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इस तरीके से दिया है। और इसमें ए ऑप्शन है साइन 60 डिग्री है, बी ऑप्शन है कॉस 60, सी ऑप्शन है tan 60 और डी ऑप्शन है साइन 30 डिग्री। अब इसमें से एक आंसर हमारा सही होगा तो इसको सबसे पहले सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 2 tan 30 का मान यहाँ पर रखना है। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 और इन दोनों के बीच गुणा है। और यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर 30 है तो tan 30 का मान 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 से 1 को गुणा करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा। फिर यहाँ पर बट्टा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब 2/√3 बट्टा 3 और 1 यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 3
और 3 इसके साथ गुणा हो जाएगा तो 3 और 1 3 प्लस 1 हो जाएगा। अब 2/√3 बट्टा 3 और 1 4/3। अब यहाँ पर इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। बिल्कुल ऊपर वाले को नीचे के साथ गुणा किया जाता है, नीचे वाले के साथ, और √3 को 4 के साथ गुणा किया जाता है। तो यहाँ पर 2 गुणा 3 बट्टा √3 गुणा 4। तो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और √3 के साथ ये 3 कैंसिल होकर यहाँ पर √3 बचेगा। इसको यहाँ पर 3 का मतलब होता है √3 गुणा √3। तो यहाँ पर √3 गुणा √3 है, तो 1 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो √3 ही बचा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर बचा है √3 और यहाँ पर 1 के साथ गुणा हो जाएगा तो √3 बट्टा यहाँ पर 2 बचा हुआ है। तो यहाँ पर √3/2 किसका मान होता है? साइन 60 का मान √3 होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब इसका सेकंड पॉइंट को करते हैं। तो सेकंड पॉइंट यहाँ पर सेकंड पॉइंट है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। इसमें भी tan 45 का मान रखना है। इसका जो सॉल्यूशन है बिल्कुल छोटा सा है। 1 माइनस tan 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर, बट्टा 1 प्लस tan 45 का मान 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0/2 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर 0 होता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि 0 है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब थर्ड पॉइंट को करते हैं। थर्ड पॉइंट में है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर होगा। तो यहाँ पर a का मान ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री है, b है 30 डिग्री, c 45 डिग्री और d 60 डिग्री। तो इनमें से जो एंगल हैं ए के जगह पे हमें रखना है। जो ऑप्शन में एंगल दिया है तो इन एंगल्स को हमें ए के प्लेस में रखना है, ए के जगह पे रखना है। तो सबसे पहला ऑप्शन है 0 डिग्री, तो ए के जगह पे हमें 0 डिग्री रखना है। तो sin 0 डिग्री बराबर 2 sin यहाँ पर 0 डिग्री। तो इसके साथ 0 इसके साथ 2 के साथ 0 गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर sin 0 हो जाएगा। sin 0 का मान 0 होता है। अब यहाँ पर 2 sin 0 का मान 0 होता है, 2 के साथ गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। कहने का मतलब दोनों साइड को सॉल्व किया तो बराबर आंसर आया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 0 डिग्री है। ये इसका फाइनल आंसर है। अब इसका 4 पार्ट को करते हैं। इसके 4 पार्ट में tan 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री ये दिया है, बराबर होगा। इसको सॉल्व करके यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है cos 60 डिग्री, बी ऑप्शन है sin 60 डिग्री, सी ऑप्शन है tan 60 डिग्री और डी ऑप्शन है sin 30 डिग्री। इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये जो प्रश्न है ये प्रश्न नंबर दूसरे के तरह है, ये प्रश्न नंबर 1 के जैसा है। तो इसमें 1 प्लस tan स्क्वायर 30 था, यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर 30 है। तो सेम हमें वैसे ही सॉल्व करना है। तो 2 tan 30 का मान होता है 1/√3 बट्टा यहाँ पर 1 माइनस tan 30 का मान 1/√3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 के साथ 1 गुणा हो जाएगा तो 2/√3 बट्टा यहाँ पर ये गुणा है, 2 को 1 के साथ गुणा करेंगे तो 2/√3। यहाँ पर 1 माइनस 1/√3 का √3 से गुणा हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर 2/√3 बट्टा यहाँ पर एलसीएम में 3 ले लेंगे, 3 1 के साथ गुणा हो जाएगा तो 3 + 1। अब यहाँ पर 2/√3 बट्टा 3 और 1 4/3। अब यहाँ पर सेम वैसे ही यहाँ पर गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 के साथ 2 का गुणा हो जाएगा, 2 × 3 बट्टा √3 का 4 के साथ गुणा हो जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और यहाँ पर √3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर √3 बचेगा। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा, इसमें यहाँ पर 3 यहाँ पर माइनस है, तो 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा।
तो इस तरीके से यहाँ पर 4 नहीं, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें बचा है 3 रूट 3, तो रूट 3 से 3 कैंसिल होकर यहाँ पर रूट 3 बचेगा। तो इस तरीके से इसका आंसर है रूट 3। तो रूट 3 का मान यहाँ पर साइन 60 का मान होता है। tan 60 का मान रूट 3 होता है, तो रूट 3 यहाँ पर tan 60 का मान होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न को करते हैं। लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, जो कि 2019 में आया है। यदि tan a प्लस बी बराबर रूट 3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 और a प्लस बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन एंड इक्वल 90 डिग्री और a ग्रेटर देन b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें a और b का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न में दिया है tan a प्लस बी बराबर रूट 3, tan a माइनस बी बराबर 1/√3 और इसमें ये कंडीशन दिया हुआ है a प्लस बी 0 से बड़ा होगा और 90 से के बराबर और छोटा होगा। तो इन दोनों को सॉल्व करके हमें a और b का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर tan a प्लस बी बराबर रूट 3 है। अब यहाँ पर देखेंगे कि इधर साइड हमारा a प्लस बी tan a प्लस बी दिया हुआ है, तो tan का मान यहाँ पर tan में वैल्यू दिया हुआ है, तो इसमें हमें tan में ही ढूंढना होगा कि tan का मान रूट 3 कब होता है। तो tan 60 डिग्री का मान रूट 3 होता है, तो रूट 3 के जगह पे यहाँ पर tan 60 रखना है। तो tan a प्लस बी बराबर tan 60 डिग्री, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। समीकरण नंबर 1 है। दूसरा हमें इसको सॉल्व करके दूसरा समीकरण लाना है। तो tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया है। हमें देखना है कि tan में a 1/2 किस में आता है। तो tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो 1/√3 के जगह पे हम tan 30 रखेंगे, तो यहाँ पर tan a माइनस बी बराबर tan 30 डिग्री। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर a माइनस बी बराबर 30 डिग्री बचा है। ये समीकरण नंबर दूसरा है। अब समीकरण 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे और a और b का मान ज्ञात करेंगे। तो a प्लस बी समीकरण 1 में है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, समीकरण 2 में है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो इसको हम जोड़ेंगे, तो यहाँ पर b माइनस में है b प्लस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर एक इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2a आ जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 90 आ जाएगा, 90 डिग्री। अब यहाँ से a बराबर 90 और ये जो 2 है गुणे में है, तो बराबर किधर आएगा, तो बट्टे में आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे, 2 से 90 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर a बराबर 45 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमें b का मान निकालना है। तो समीकरण 1 में हम a का मान रखेंगे। तो समीकरण 1 में a का मान रखने पर तो समीकरण 1 हमारा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है। तो a का मान यहाँ पर 45 प्लस b बराबर 60, तो b बराबर 60 और ये 45 बराबर किधर आएगा, तो माइनस का 45 हो जाएगा। तो b बराबर इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 15 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर a 45 डिग्री और b 15 डिग्री है। तो अतः a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। तो इस तरीके से a और b का मान निकाल लिया है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 8.3 से रिलेटेड एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीवाईक्यूज को करने वाले हैं। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अध्याय 1 से लेकर अध्याय 8 तक एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीवाईक्यूज के वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। सो प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।